स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गोटवाल क्लासेस पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और हम उस ज्योग्राफी में हमने यूनिट 4 को है वो पढ़ रहे थे और उसका एक लेसन है मानव व्यवसाय व उसके प्रमुख प्रकार। लेसन नंबर 7 का अध्ययन हम कर रहे थे। उसके पाठ परिचय वो हमने पढ़ लिया था। उस पाठ परिचय में हमने उसके 4 काल है उसको भी पढ़ लिया था। आज उससे आगे पढ़ना है मानव व्यवसाय का वर्गीकरण है वो अपने को आगे पढ़ना। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण, मानव व्यवसाय इसका वर्गीकरण पढ़ना है कि इसका वर्गीकरण है वो कितने भागों में इसको बांट रखा है। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण है बच्चों उसको 5 भागों में बांट रखा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और 5। यानी कौन कौन से? नंबर 1 पे प्राथमिक व्यवसाय, नंबर 1 पे प्राथमिक, नंबर 1 पे प्राथमिक व्यवसाय, तो प्राथमिक व्यवसाय। नंबर 2 पे द्वितीयक व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और एक पंचम व्यवसाय। ठीक है बच्चों, कौन कौन से यानी कितने भागों में बांट रखा है? 5 भागों में बांट रखा है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और एक पंचम व्यवसाय। ये इसका वर्गीकरण। हम एक एक को उठाते हैं। आज अपने को पढ़ना है वो प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। देखते तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय है उस कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक यानी बच्चों प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, कई बार पूछ लेता है प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं। तो क्या है? मानव जो प्राकृतिक संसाधनों, यानी क्या है? मानव जो प्राकृतिक संसाधनों, जब प्राकृतिक संसाधनों, यानी क्या है? मानव जब प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग मानव जब प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की, सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। ठीक है, क्या है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी क्रिया प्राथमिक व्यवसाय कहलाती है। ठीक है बच्चों, आधे नंबर का क्वेश्चन बनेगा प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। तो आपको ये सीधी सी आसान सी परिभाषा लिखनी है। क्या कि मानव जब प्राकृतिक संसाधनों का, है ना, जो प्रकृति के जो संसाधन है उनका सीधा उपयोग, इनका क्या है? उपयोग करता है किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की, यानी मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जब वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है
तो वो क्या है, किसमें आएंगी, वो प्राथमिक व्यवसाय में आएगी। किसमें आएगी, प्राथमिक व्यवसाय में आएगी। यानी समझ गए ना, क्या है कि मानव जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्राथमिक व्यवसाय। या यूं कहूं, इसकी एक छोटी सी और परिभाषा देखें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी एक छोटी परिभाषा और है बच्चों, क्या अर्थात में और कर सकते हो या। इसकी एक परिभाषा और है कि ऐसी क्रिया जिससे हमें भोजन व कच्चा माल प्राप्त होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे। ये भी परिभाषा पे लिख सकते हो। आपको दो परिभाषा बता दी। पहली तो क्या है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग क्या है, मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, तो वो प्राथमिक व्यवसाय हो गई। या फिर क्या है, ऐसी क्रिया जिसमें हमें क्या है, भोजन व कच्चा माल प्राप्त होता है, वो क्या है, प्राथमिक व्यवसाय में आए। ठीक है बच्चों। अब क्या है, प्राथमिक व्यवसाय होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना, क्या है, प्राथमिक व्यवसाय होते कौन कौन से हैं, ये भी पूछ लेता है। प्राथमिक व्यवसाय के कोई 2 एग्जाम्पल यानी उदाहरण बताइए, कोई 4 उदाहरण बताइए, तो ये भी पूछ लेता। तो ये भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय है वो होते कौन कौन से हैं, किनको प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है वो किया जाता है। तो उसमें नंबर 1 पे आ जाएगा आखेट। क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर 1 पे आएगा आखेट। आखेट यानी शिकार कह दो आप, शिकार करना। आखेट का अर्थ क्या हो गया, शिकार करना। आखेट आ गया, संघण आ गया, नंबर 2 पे क्या है, संघण। ठीक है, आखेट आ गया, संघण आ गया, पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन आ गया, ठीक है। आखेट, संघण, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, और इसमें आ जाएगा खनन। ठीक है बच्चों, कौन कौन से आगे, ठीक है ना। प्राथमिक व्यवसाय में ऐसे पूछेगा, प्राथमिक व्यवसाय के कोई 2 एग्जाम्पल बताइए या 3 एग्जाम्पल, तो क्या लिखोगे आप, आखेट, संघन, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, खनन। ये सब किस में आएंगे, प्राथमिक व्यवसाय में आएंगे। ठीक है ना। आखेट शिकार करना और संघन जैसे क्या है, इकट्ठा करना, ठीक है ना। जैसे संघन प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे क्या है, फल फूल है, उसका कोई भोजन है, तो उनको इकट्ठा करके रखना। पशुपालन यानी पशुओं को पालना, मत्स्य पालन मछलियों को पालना, लकड़ी काटना, लकड़ी क्या है, कच्चे माल के रूप में जैसे बनो उससे काट के, और क्या है, लकड़ी काटना, वो भी क्या प्राथमिक है, और खनन क्या है, वो भी सब इसमें किसमें आ जाएंगे, प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं, प्राथमिक व्यवसाय है उसके कारक कौन कौन से होते हैं, निर्धारक जो कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक मिनट बच्चों, यानी ये मैं साफ कर देता हूं। प्राथमिक व्यवसाय है उसके निर्धारण के कारक लिखता हूं। प्राथमिक व्यवसाय के निर्धारण के कारक, ठीक है बच्चों। प्राथमिक व्यवसाय है उसके निर्धारण के कौन कौन से कारक हैं वो देखते हैं। तो क्या है वो कौन कौन से, जैसे एक तो प्राकृतिक या भौगोलिक। ठीक है, प्राकृतिक या
भौगोलिक संसाधन। प्राकृतिक या भौगोलिक संसाधन। प्राकृतिक या भौगोलिक जो संसाधन है इसके प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, यानी प्रमुख क्षेत्र। प्राकृतिक या जो भौगोलिक कारक है, प्राथमिक व्यवसाय है, वो कहां से कैसे निर्धारित किया जाता है वो देख रहे हैं हम। तो उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो उसमें है नंबर 1 पे, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, कौन सा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। नंबर 3 पे देखें, मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। यानी उष्ण का मतलब होता है, आपको पता है, ये गर्मी वाला, ठीक है ना, बहुत गर्म, वो क्षेत्र हो गया। शीतोष्ण ठंडा, मरुस्थलीय जो टिब्बों वाला जो कह सकते हो, रेतीला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो हो गया। और क्या है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, 4 नंबर पे आप क्या है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। और 5वां आप लिख दोगे टुंड्रा प्रदेश, क्या हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं इसके क्षेत्र। प्राथमिक जो व्यवसाय है उसके क्या है, क्षेत्र पूछे तो क्या लिखोगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हो गया। टुंड्रा जो प्रदेश है, बहुत ठंडे जो क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश, बर्फीला क्षेत्र, वो क्या है, इसमें इनसे क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है वो निर्धारित है, उसके कारक है ये। अगर पूछे भी प्राथमिक व्यवसाय के निर्धारण के कारक कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये 5 कारक है वो बताने हैं, इसके 5 तत्व। अगर मैं बात करूं इसके वितरण क्षेत्र की, ठीक है ना, क्या ये व्यवसाय है वो एक जैसा है सब रूप से, उसका वितरण कैसा है, तो इसके वितरण की बात करते हैं। इसके वितरण की बात करें बच्चों, यानी जो प्राथमिक या कोई भी व्यवसाय है वो क्या है, एक जैसा नहीं है। इसका क्या है, वितरण क्षेत्र देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसका क्या है, वितरण क्षेत्र देखते हैं। यानी जो व्यवसाय है मनुष्य का, क्या वो सब जगह एक समान रूप से फैला हुआ है? नहीं, वो क्या है, सब जगह एक समान रूप से नहीं फैला है। इसका जो वितरण है बच्चों वो क्या है, असमान है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसका वितरण वो क्या है, असमान है, यानी सभी जगह क्या है, एक जैसा नहीं है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अगर बात करें विकसित देशों की या विकासशील देश, विकासशील देश है, विकासशील देश है बच्चों, ठीक है। विकासशील जो देश है वो लगभग यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, वो विकसित होने की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्षेत्र है वो क्या है, प्राथमिक व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। यानी इसमें क्या लिखोगे, इसमें ज्यादातर देश, है ना, क्या है, ज्यादातर देश है उनके लोग हैं वो क्या है, विकासशील देश है, उनके ज्यादातर लोग कहते हैं, ज्यादातर देशों के जो लोग हैं वो क्या है, इसमें लगे हुए हैं। ज्यादातर जो लोग हैं विकासशील देशों के, वो किन व्यवसायों में लगे हुए हैं, वो प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है। अगर विकासशील आ गया तो विकास
जो विकसित देश है वो क्या है, जो विकसित देश है बच्चों, क्या वो भी प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए? नहीं, वो ज्यादातर क्या है, उसके ये मान लो आप 5% जो लोग हैं वो ही क्या है, प्राथमिक व्यवसायों के अंदर लगे हैं। यानी जो विकसित देश है उनके मात्र 5% जो लोग हैं वो ही क्या है, प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए हैं। 5 है तो बाकी किन व्यवसाय में, बाकी क्या है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, यानी उनसे आगे निकल के तभी तो वो विकसित है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, एक अपवाद है, जैसे एक क्या है, अपवाद तो है, अपवाद है बच्चों, जैसे कनाडा है, वो क्या है, विकसित देश है, आपको पता है, पावरफुल, लेकिन उसके जो क्या है, जो लोग हैं वो क्या है, प्राथमिक व्यवसायों में लगे हुए हैं, जैसे लकड़ी काटना है, ठीक है, या खनन है। जैसे उनके जो लोग हैं वो अपवाद के रूप में क्या है, जैसे लकड़ी काटना है, लकड़ी काटना या खनन, है ना, वो क्या है, यहाँ लगे हुए कनाडा जैसे देश है, ये एक अपवाद के रूप में हो सकता है। बाकी ये क्या है, जो विकासशील देश है उसके ज्यादातर लोग क्या है, प्राथमिक व्यवसाय में, और जो विकसित देश है उसके मात्र 5% या 6% है वो लोग ही क्या है, प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए, बाकी वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचम व्यवसाय में लगे हुए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय है वो आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, द्वितीय व्यवसाय वो क्या है, आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।